दोस्तों मूवी की स्टोरी स्टार्ट होते ही हम दो बस को देखते हैं। वो उनमें कुछ फीमेल स्टूडेंट बैठी होती है और उनमें से एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको था। वो अपने डायरी में कुछ लिख रही होती है तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है, तुम क्या हर टाइम अपने डायरी में कुछ न कुछ लिखती रहती है, तुम हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती। और जैसे ही वो उनकी तरफ देखती है उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो पेन को उठाने के लिए झुकती है। उसी टाइम कुछ बहुत तेज से उनके पास आता है जिसकी वजह से बस में बैठी सारी लड़कियों को काट जाता है और उनकी मौत हो जाती है। मित्सुको ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से निकलकर भागने लगती है, लेकिन वो हवा फिर से उसका पीछा करने लगती है और वो भागते भागते 4 लड़कियों के पास पहुँच जाती है और उन्हें झुकने के लिए बोलती है। लेकिन जब तक उन्हें कुछ समझ में आता है तब तक वो हवा उन सबों को काट कर निकल चुकी थी। लेकिन मित्सुको उस टाइम एक लड़की को बचा ले। वो कुछ लोगों को साइकिलिंग करते हुए देखते हैं और उन्हें वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हवा सबों को भी काट कर निकल जाती है और उनमें से जो लड़की रहती है वो उन्हें बचाने की कोशिश में वो भी वहाँ पे मर जाती है। उसके बाद मित्सुको वहाँ से भागते भागते एक जंगल के पास नदी के किनारे पहुँच जाती है और वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मित्सुको अपने फेस को साफ करती है और वहाँ पर बड़े साफ कपड़े को पहन लेती है। फिर वो घबराते घबराते भागते भागते स्टूडेंट के बीच आ जाती है, लेकिन उसका ड्रेस बाकी सभी के ड्रेस से बहुत ज़्यादा अलग होता है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी याकी भी वहाँ आ जाती है। मित्सुको इतना घबरा गई थी कि कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड को पहचान नहीं पाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो याकी को पहचान जाती है। याकी और मित्सुको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो लेस्बियन है। फिर वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि एक हवा आती है जिसकी वजह से वो डर के स्कूल में भाग जाती है बिल्डिंग के नीचे। याकी को कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक से मित्सुको इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही है। फिर जब वो पूछती है तब वो बोलती है मित्सुको कि उसे नहीं पता ये सपना है या हकीकत, लेकिन एक हवा का झोंका सभी लड़कियों को काट रही है। ये सब सुनकर याकी उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है, देखो ये भी एक हवा का झोंका है, क्या कुछ हुआ। उसके बाद वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है और बोलती है, हो सकता है ये मेरा एक वहम। मित्सुको और उसके 2 और फ्रेंड क्लास बंक करने का प्लान कर रहे होते हैं और वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी उसकी टीचर आ जाती है, लेकिन वो 4 वहाँ से तेजी से भाग जाते हैं और उसकी टीचर कुछ भी नहीं कर पाती है। तो चारों भागते भागते सीधा लेक के पास आ जाते हैं। वहाँ पर याकी अपने फ्रेंड के बारे में मतलब मित्सुको के बारे में दूसरे फ्रेंडों को बता रही होती है उसके सपने के बारे में। तभी उनमें से एक लड़की दूर जाकर बोलती है कि हो सकता है ये सच भी हो, कि जैसे एक मिरर वर्ल्ड होता है वहाँ पर इस दुनिया का सब कुछ उल्टा होता हो। फिर वो लड़की लेक में एक पत्थर फेंक कर बोलती है, देखो मैंने इस लेक में एक पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है दूसरी दुनिया में ऐसा मैंने ना किया हो। और तभी अचानक से एक लड़की को मगरमच्छ खा लेती है। तभी उसकी वो फ्रेंड बोलती है, देखा ना मैंने बोला था जो इस दुनिया में नहीं होता हो सकता है उस दुनिया में हो रहा हो। तो इसको भी उस दुनिया में मगरमच्छ ने खा लिया और यहाँ पर देखो ये बिल्कुल लेक के पास बिस्तर लगा होता है। फिर वो 4 लड़कियां उसे उठाकर आपस में फेंकने लगती हैं। तभी उन्हें दूर खड़ी 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, जिसमें से एक लड़की शादी के कपड़े पहने हुई थी और यहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों आपस में शादी कर चुके हैं। दूसरी जो उसकी होती है वो बोलती है कि ऐसा हमें करना होगा जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारा किस्मत तो लिखा जा चुका है और हम ही इसे बदल सकते हैं। फिर ये सब स्कूल वापस आ जाती हैं और फिर क्लास में चली जाती है नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए। तभी वहाँ पर मित्सुको को तकिया पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो झुकती है उसे लेने के लिए, उसी टाइम उसकी टीचर पूरे क्लास में फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। जब वो उठती है तो देखती है क्लास के सारी लड़कियां मर चुकी है और यहाँ पर एक बार फिर से वो बच जाती है। तभी उसकी टीचर वहाँ पर आती है उसके पास और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की, और उसे मारने वाली ही होती है। तब तक मित्सुको की फ्रेंड वहाँ आ जाती है और उसे क्लास से भगा ले जाती है, लेकिन दूसरे टीचर उस फ्रेंड को मार देते हैं। जितने बच्चे बच गए थे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन स्कूल की टीचर उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। जैसे वो सब बाहर निकलते हैं हवा उनको काट देती है, लेकिन मित्सुको फिर से एक बार बच चुकी होती है। फिर वहाँ से भागते भागते पुलिस स्टेशन आ जाती है और उस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता रही होती है। पुलिस ऑफिसर से देखकर बोलती है कि तुमने तो कपड़े स्टूडेंट के नहीं पहन रखे हैं। फिर जब उसे वो शीशा दिखाती है तो वो बिल्कुल तरीके से चेंज हो गई होती है और उसे वहाँ पर लोग टोमोको नाम से जानते हैं। शादी होने वाली रहती है। फिर उसको पुलिस ऑफिसर उसको लेकर जा रही होती है तो बाहर में सभी लोग उसे कांग्रेस हैं। जैसे ही वो चर्च में पहुंचती है उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी याकी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो पूछती है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब क्या हो रहा है। वो बोलती है, अभी तुम शांत रहो, अभी जो मैं कह रही हूँ उसी साथ करते रहो, क्योंकि हम किसी और के कंट्रोल में हैं अभी। फिर वो उसे वेडिंग ड्रेस बनाकर तैयार कर रही होती है और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आके उसका मजाक उड़ाती हैं तो याकी उन सबको मार देती है। फिर जब उसे वो चर्च में ले जाते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स होता है
जब वो बॉक्स खुलता है तो उसमें बहुत बड़ा सा पिग निकलता है जो बहुत ही गंदा होता है, जिसे वो देख बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है और एक टूटे हुए बोतल से उसके ऊपर अटैक कर देती है। फिर मुत्सुको और याकी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन याकी उन्हें मार देती है। फिर मुत्सुको भागते भागते मिरर के पास पहुँच जाती है और वो खुद को देखती है तो वहाँ पर वो फिर से चेंज हो गई रहती है और वहाँ पर एक रेसर गर्ल बन चुकी थी। कुछ लड़कियाँ उसके पास आती हैं और बोलती हैं, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, तुम भाग क्यों नहीं रही हो। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तो वो भागती रहती है और वहाँ पर स्कूल की वो लड़कियाँ उसे नज़र आती हैं जो मर चुकी होती हैं। फिर वहाँ पर याकी भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को हमने चर्च में देखा था वो फिर से इसका पीछा करने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक रेसर उसे कहती है, तुम जिस देश से आई हो वहाँ चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ, इस दुनिया से बिल्कुल दूर चली जाओ। फिर वो भागते भागते एक अंधेरे प्लेस पर पहुँच जाती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट होती हैं जो यूनिफॉर्म पहनी होती हैं और बोलती हैं, हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर याकी आ जाती है और उसे मार देती है और उसे बोलती है, इनके जाल में तुम मत फंसो, तुम परेशान मत हो, तुम अपना असली नाम बार बार बोलो। उसी टाइम उसकी दोस्त उसे जोर जोर से मस्कीटो बुलाने लगती है और उसी टाइम वो अपने असली रूप में मस्कीटो के फेस में बदल चुकी होती है। उसके हाथ में वायर लगे होते हैं और वो उसे खींचने के लिए बोलती है, लेकिन मुत्सुको डर जाती है क्योंकि अगर उसने उसे खींच दिया उस वायर को तो उससे उसकी मौत भी हो जा सकती है। लेकिन याकी के बहुत बोलने के पे वो उस वायर को खींच देती है, जिससे याकी के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक चमकता हुआ गेट दिखाई देता है। फिर वो उस गेट से बाहर आने पर वो देखती है कि वो अब आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और वहाँ पर उसका पोस्टर भी लगा हुआ है। एक लड़का उसकी तरफ आता है और उसे बोलता है कि तुम फ्यूचर में आ चुकी हो, और ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही वो उठती है आगे जाती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है। फिर उस गेम में वो देखती है वही कैरेक्टर उसे नज़र आते हैं जो वो पहले से बन चुकी थी। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, ये गेम मैंने ही बनाया है और मैं ही तुम लोग को कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम तो बहुत पहले मर चुकी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा DNA लेके तुम्हें फिर से बनाया। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जो मुत्सुको को अपने पास आने के लिए बोलता है और वो बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि जाओ इस गेम का लास्ट राउंड ख़त्म करो। मुत्सुको धीरे धीरे उसके पास जाती है। तभी उसकी फ्रेंड की वो कही बात याद आ जाती है कि अगर कि इस दुनिया में तुम ऐसा करो जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, तब तुम इस गेम से बहुत ही आसानी से आज़ाद हो सकते हो। इसी के साथ वो उस लड़के का गला दबाकर मार देती है और कहती है, बस करो हमारे साथ और खेलना, और उस बुढ़े आदमी का स्टिक लेकर अपने पेट में मार लेती है और वो मर चुकी होती है। लेकिन बुढ़ा आदमी बहुत ही हैरान हो जाता है और ये उसको विश्वास नहीं होता है कि वो ऐसा भी कर सकती थी। मुत्सुको इस गेम में मर चुकी थी लेकिन वो असली दुनिया में जिंदा थी और इसी तरह उसके सारे कैरेक्टर उस गेम के खुद को अपने आप को इसी तरह मार लेते हैं। इसके बाद मुत्सुको हमेशा के लिए आज़ाद हो जाती है। तो आपको हमारी ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।